अलग अलग रचनाएं जो अध्यात्म से भरपूर हैं, उन सभी रचनाओं को आपने हमने सभी ने पढ़ा है। उनकी स्तुतियों को पढ़ा है, उनकी पूजन को पढ़ा है। तो ऐसे ऐसे गजब के चिंतन रखने वाले आदरणीय बड़े पंडित जी, पंडित रविंद्र जी, आत्मन का देह विलय हो गया है। इसलिए आज हम सभी मिलकर 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे। 12 भावनाएं जो हम पढ़ चुके हैं 5वीं ढाल में। 6 डाला में आप सभी पढ़ चुके हैं। 5वीं ढाल में जो 12 भावनाएं पंडित दौलत राम जी ने लिखी है, उसी का वांचन हम करेंगे यहाँ से। और जिनके पास तत्वार सूत्र जो जिनेन्द्र रचना में से पढ़ रहे थे, वो 257 पेज पर 5वीं ढाल निकाल सकते हैं। 257 पेज नंबर 257, उस पर आप निकाल लीजिए। और जिनके पास 6 डाला है वो 6 डाला में से भी पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ से कुछ कुछ लोगों का माइक ओपन करती रहूंगी बीच बीच में चेंज करके, तो वो वहां से भी बोलने का प्रयास करें। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। वैराग्य पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भय। इन चिंता सम सुख जागे, ज्वलन पवन के लागे। जब ही जिया आत्म जाने, तब ही जिया शिवा बोलिए। है जन आज्ञाकारी, सुर असुर खगादिक जो मृत्युभरी ना बचा गति दुख जीव पंच लगा सुख नहीं होगे जिए एक ही से सुतदारा कोई ना सीरी, सब स्वार्थ से हैं चल पाई जो जियतन भी नहीं भेला। तो प्रकट जो धामा क्यों रामा भले थैली पी कस वशादी मैली, नव द्वार भयकारी अस की चप लाई, ताते हैं आश्रव भाई। आश्रव दुखकारी हमें
जिन्हें हाँ, नहीं आत्मिक के तुम ही लोग नीचे काले झरना तासों नीचे काजे न करना ना करे ना धरे को जब लोट माही भी समता दुख सही अंतिम ग्रीवक लो की हद पायो अनंत पद पर समय ज्ञान न लादो दुर्लभ निज में मुनि साधो जो भावे मोहित न्यारे रहे ज्ञानी व्रतादि सारे सो धर्म जब जे धारे तभी ही सुख अचल निहारे तो धर्म मुनि ने करी धरिए कटूत उतरिए उचरी ताको सुनिए भव प्राणी अपनी अनुभूति पिछानी ये वैराग्यदायिनी 12 भावनाएं हैं और अभी हमने इन 12 भावनाओं का चिंतन किया। इसलिए नहीं किया कि कोई जीव चला जाता है या किसी का देह वियोग हो जाता है तो हम 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, ऐसी प्रथा है। इसलिए नहीं किया हमने, सिर्फ प्रथा निभाने के लिए कार्य नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि किसी जीव का देह विलय हो गया, किसी का देहावसान हो गया, तब हमें सहज ही वैराग्य होता है संसार से। उस वैराग्य को सही दिशा दिखाने के लिए यह 12 भावनाओं का चिंतन हम सभी ने किया है। अब आप लोगों में से यदि कोई भी पंडित जी से परिचित हो या नहीं भी हो और उनके बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत भी जानते हो तो वह हैंड रेस कीजिए, आप उनके बारे में आप बोल सकते हैं यहाँ पर। संगीता जी। जय जैन दीदी, मैं अब बड़े पंडित साहब से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हूँ और मैं एक बार, क्योंकि हमारी जो छोटी बहन है ना रानी दीदी, उन्होंने मतलब उनके ही मार्ग ब्रह्मचर्य रामायण गई हूँ, तो वहां पर हम लोग 4-5 दिन रुके थे रामायण में। तो तब मैंने उनको बहुत निकट से देखा और उनकी वो मंगल श्रृंगार की कुछ पंक्तियां मुझे याद है, मैं वो भी सुनाने वाली हूँ। और पंडित जी का मतलब भाषण बहुत अच्छा वो था, और जैसे रानी दीदी भी हम लोग को सुनाती हैं मतलब बहुत सारी चीजें कि मतलब डांट के साथ उनके प्यार रहता था, मतलब उसी चीज को डांट के कहते थे पर मतलब उसमें वो प्यार छुपा रहता था उनका। और मतलब बहुत अच्छे से समझाते थे हर चीज के लिए। जैसे हमारी जो रानी दीदी है तो वो बहुत शरीर से कमजोर है, उनको समझाते थे कि देखो इसकी ये भी अपने लिए मंदिर है, इसकी भी अपने को देखभाल करनी है, और बाकी जैसे तुम जब इसकी देखभाल करोगे तो ही तुम तत्व की अपने समझ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें वो भी शेयर करती है हम लोगों के साथ,
जब अभी पंडित जी नहीं रहे तब उन्होंने बहुत सारी चीजें शेयर करी उनके जीवन के बारे में, कि जैसे बहुत कम पानी में मतलब उनका उपयोग होता था, भोजन बनता था तो एक कल से पानी में मतलब भोजन भी बन जाता था उसी में, किचन के कपड़े भी धुल जाए, स्लैब भी साफ, मतलब सब कुछ हो जाए सिर्फ एक गुंड पानी में। ऐसे मतलब बहुत सारी, एक बाल्टी पानी में उनको नहाना भी है, उसी में कपड़े भी धुलने हैं और सब कुछ होना है। तो मतलब ऐसी उनकी जीवन की सारी चीजें बताती थी, वो पास से उन्होंने देखी हैं। तो और बाकी उन सब चीजें पर उनकी पढ़ ही रहे हैं हम लोग, तो बहुत सारे पाठ भी पढ़ते हैं, उनकी जीवन प्रदर्शन बुक है मेरे पास, वो भी हम लोग पढ़ी हुई है। तो उनके तो मतलब सारी चीजें, मतलब शिक्षालय है वो तो एक पूरे तरीके से पंडित जी हमारे लिए, कि हर एक बात को हमें सीखना चाहिए, करना चाहिए, ये उनके लिए श्रद्धांजलि होगी हमारी। ये बहुत सारी चीजें हैं मतलब, और मैंने उनको बहुत निकट से देखा है वहीं पर अमायन में। उस समय हम गए थे, बहुत भीषण गर्मी थी, पर कोई पंखा नहीं, कोई कुछ नहीं, और मतलब बिल्कुल एकदम हम लोग पूरे पसीने में तरबतर हो जाते थे सुनने वाले सब। और वहाँ कोई पंखा नहीं चलता था, कोई कुछ। रात को भी मतलब मंदिर जी में जाओ तो एक बल्ब पूरे मंदिर जी में, एक बल्ब बाहर, बस ऐसे नहीं कि बहुत प्रकाश है, बहुत वो है, बहुत मतलब बहुत ही अनुशासन मतलब उनका गजब का था। मतलब सिर में पल्ला होना चाहिए। हम लोग गए, जैसे अब हम लोग को आदत नहीं, पिन मिल लगा लेते हैं तो साड़ी में, तो वहां दीदी वगैरह ने बताया कि नहीं, आपको ऐसे पिन नहीं लगाना है, ऐसे करके पिन लगाना है, सारा पेट ढका हुआ रहे, ऐसा रहे। तो मतलब कई चीजें मतलब देख के कि कहाँ एक तरफ कैसा वातावरण है, एक तरफ मतलब पंडित जी क्या सिखाना चाह रहे हैं, और मतलब अपन लोग उस चीज को सीख नहीं रहे हैं। तो ऐसा मतलब अंदर में बड़ी पीड़ा सी होती है, वो होता है। और मतलब बहुत अच्छा लगा वहां पर जाके देख के उन सब चीजों को, मतलब अब हम फॉलो करें, वो सब करें, तो ये उनके लिए हमारी तरफ से बहुत अच्छी श्रद्धांजलि होगी। और क्या कहूँ, बहुत सारी बातें हैं। बस मैं 4 पंक्तियां मंगल श्रृंगार की सुना रही हूँ आपके लिए। मस्तक का भूषण गुरुआज्ञा, चूड़ामणि तो रागी माने, सत शास्त्र श्रवण है कर्णों का, कुंडल तो अज्ञानी जाने। हीरों का हार तो व्यर्थ कंठ में, सुगड़ों की माला भूषण, कर पात्र दान से शोभित हो, कंगन हथ फूल तो है दूषण। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई, वह घड़ी यहीं रह जाएगी, जो घड़ी आत्महित में लागी, वह कर्म बंध विनशाएगी। पैरों में पायल ध्वनि करती, वह अंतर द्वंद्व बताती है, जो चरण शरण की ओर बढ़े, उनके सन्मुख शर्माती है। जय जैन दीदी। हाँ, संगीता जी ने बिल्कुल सही कहा। बहुत ही अनुशासनमयी जीवन था बड़े पंडित जी का। और संगीता जी की सिस्टर जो ब्रह्मचारी है, रानी दीदी, हम काफी परिचित हैं उनसे। वो उन्होंने उन्हीं के सानिध्य में ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। और वास्तव में अनुकरणीय जीवन रहा बड़े पंडित जी का। आरती जी 2 शब्द बोलना चाह रही हैं, बोलिए। हाँ, जय जैन दीदी। बड़े पंडित जी हमारे सबके आदरणीय थे, और मैं भिंड में तो उनका खास मार्गदर्शक रहता था। हमारे पापा जी तो हमारे भाई के जाने के बाद से उन्हीं के उसमें रहे, सुमित प्रकाश जी, और बड़े पंडित जी की छत्र छाया में रहे, और उन्हें अपना जीवन भी उन्हीं के अनुसार बनाने की पूरी कोशिश की है उन्होंने। उनका मतलब चरित्र देखो, लोग बोलते हैं कि सोनगढ़ वाले मतलब सिर्फ आत्मा की बात करते हैं और उनके चरित्र में कुछ नहीं होता है, तो उनको बड़े पंडित जी साहब का देखना चाहिए। अभी वर्तमान में देखते वो कैसे थे, उनका मतलब सारा रहन सहन, खाना पीना, सब कुछ। और मैं बस यही कहना चाहूंगी, मेरे को उनकी है ना बहुत सारी मतलब जो उन्होंने लिखी है ना स्तुतियां, वो बहुत मतलब बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं उनको मतलब पढ़ती भी हूँ। और उसमें से खास तौर से जो सांत्वनाष्टक है ना, वो मेरे को बहुत पसंद है। मैं मतलब जब मेरे को कोई वो होता है ना, तो मैं उनका वही सांत्वनाष्टक पढ़ती हूँ, तो मन को बहुत शांति मिलती है। तो उसकी मैं आपको है ना सिर्फ 2 लाइनें सुनाऊंगी। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तपते रहो, व्यग्र न हो, चुप न हो,
चिदानंद रस सहज पियो। स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में व्यर्थ कल्पना जुटी है। धीर वीर हो मोह भाव तज आत्म अनुभव किया करो। व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो। और बड़े पंडित जी साहब के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि वही होगी कि हम उनके बताए हुए और जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलने की पूरी कोशिश करें ईमानदारी से। हाँ जी। आपके पापा का नाम सुरेश जी भाई साहब है ना आपके पापा? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, वो काफी रहे हैं बड़े पंडित जी के साथ, सुरेश जी भाई साहब। और पूरा जैन समाज परिचित है भाई साहब से। बहुत अच्छे वात्सल्य के धनी है भाई साहब। और उन्हीं की सुपुत्री है आरती जी। वास्तव में इन्होंने सही कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तभी होगी जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर चले, उनके जैसा जीवन बना लें। उनका जीवन निज भगवान आत्मा के इर्द गिर्द चारों तरफ ही घूमता था, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मृत्यु का भय भी नहीं था उन्हें, क्योंकि काफी समय पहले से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये दवाई लेना ही पड़ेगी। उनके मतलब मस्तिष्क की कुछ नसों में कुछ प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर्स ने जो दवाई दी वो डॉक्टर की दवाई नहीं लेना चाहते थे, ये जानते हुए भी कि इन दवाइयों के बिना मेरा जीवन अल्प रह जाएगा, इन दवाइयों के बिना मेरा जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। यह जानते हुए भी उन्होंने उन दवाइयों का सेवन नहीं किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो मृत्यु की तरफ से बिल्कुल निर्भय थे। उन्हें मृत्यु मृत्यु लगती ही नहीं थी। और वास्तव में सच बात ही यह है कि मृत्यु मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु तो सिर्फ जिस तरह से वस्त्र बदलते हैं उस तरह से शरीर का बदलना है। मृत्यु से जीवन का अंत नहीं होता, मृत्यु से नया जीवन प्रारंभ होता है। तो ये मृत्यु जैनियों को निर्भय बनाती है, यही मृत्यु। क्योंकि जितने भी अजैन हैं वो सब मृत्यु को मृत्यु मानते हैं, इसलिए भयभीत रहते हैं कि अरे हमारी मृत्यु नहीं हो जाए, ये कर लेंगे तो मृत्यु नहीं हो जाए, इधर से निकलेंगे तो मृत्यु नहीं हो जाए। हर क्षण भय बना रहता है। लेकिन जैनी निर्भय इसीलिए होता है क्योंकि उसे पक्का विश्वास होता है कि मैं तो अजर अमर हूं, इसलिए वो हमेशा निर्भर रहता है, इसलिए उसे मृत्यु का डर ही नहीं सताता। तो हम सबकी श्रद्धांजलि है बड़े पंडित जी के प्रति। और भी कोई अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहे, 2 लाइन में भी आप बोल सकते हैं। जिन्होंने भी उनकी पूजन पढ़ी है, उनके स्तुति आदि पढ़े हैं, तो वह भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अभिलाषा जी। अनम्यूट कीजिए। पंडित जी का व्यक्तित्व तो वाकई में बहुत अद्भुत था। जब पता चला कि पंडित जी का देह विलय हो गया तो एक क्षण ऐसा लगा कि जैसे वाकई में हम लोग अनाथ टाइप के हो गए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ चेतकपुरी में स्वाध्याय चलता था और जहाँ पर मो वालों के यहाँ हम लोग का स्वाध्याय चलता है, तो वो रोज उनके कोटेशंस हम लोगों का 10 मिनट तो जरूर सुनाते थे। और उनके जीवन के बारे में उन्होंने इतनी बातें बताई है कि ऐसा लगता था कि पंडित जी पास में ही खड़े होकर हम लोग को सुना रहे हैं। और उनके जाने के पहले मैं गई थी, रामायण गई थी, तो मैंने पंडित जी को शक्तियां सुनाई थी। तो वो इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा सिर्फ सुनाओ नहीं, इनको तो आप अनुभव करो, चिंतन करो, तब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। और उनका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती, कैसा अद्भुत जीवन था। और उनको देख के इतना सीखा। रामायण जाके ऐसा लगता था कि वास्तव में ऐसे रहना चाहिए।
उनके जैसा सदाचार, उनका रहन सहन, खाना पीना और एक गगरे में उनका पूरा भोजन बन जाना, पूरी क्रियाएं होना। उनकी एक रचना है समता षोडशी, मैं वो सुनाना चाहती हूँ। कुछ पंक्तियां उनकी। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांति रहो, शांति रहो, सहज सदा ही शांति रहो, नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख अहो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूरख, तेरे से सब भिन्न अहो, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि सब भिन्न अहो, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो, पर नहीं कुछ तुझसे कहता कुछ भी, मात्र ज्ञान के गे अहो, हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो, तुम स्वभाव से ही आनंदमय। पर दीदी इसके आगे थोड़ा भूल रही हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा, आपने ये बहुत अच्छा किया कि वहां पर आप 47 शक्तियां सुनाकर आए। जैसा कि आदरणीय बाबूजी दादाश्री विमल चंद जी झांझरी भी कहते थे कि शक्तियां सुनाने से क्या होगा, वो तो आप टेप रिकॉर्डर चला दो उसमें भी वो सुना देगा, तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा। लेकिन शक्ति स्वरूप मैं हूं, इसलिए हर शक्ति के आगे मैं जीवत्व शक्ति की खान हूं, ऐसा लगवाते थे वो। बिना उसके सुनते ही नहीं थे कि क्या आपने रटने के लिए या मान कषाय के लिए, मान कषाय का पोषण करने के लिए सीखा है क्या, कि नहीं, तो अपने आप के लिए सीखा है ना। तो उसको आप अपने पर ही घटित करो कि मैं जीवत्व शक्ति की खान हूं, मैं चीती शक्ति का दरिया हूं। ऐसे अलग अलग शक्ति के साथ अलग अलग विशेषण। तो ये प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए कि हम जो भी बात सीखे वो हम पर ही लागू करें सबसे पहले। बहुत अच्छा अभिलाषा जी। हाँ, अर्चना जी आप बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। जय हिंद दीदी। बड़े पंडित जी का जैसा सभी को विदित है, हमें भी बहुत दुख हुआ। हालांकि मैंने पंडित जी को साक्षात तो नहीं देखा, लेकिन उनके गुणों को देख के ऐसा लगता है मुझसे बहुत नजदीक से ही परिचित हूँ। वैसे मेरे जेठ जी और देवर दोनों उनके संपर्क में काफी टाइम रहे, हमेशा ही जब भी टाइम मिलता तो पहुंचते थे। रानी दीदी मेरी फ्रेंड भी हैं, जो दीदी संगीता दीदी बता रही थी वो फ्रेंड भी हैं। उनके साथ जो बहन है वो मेरी नंद लगती हैं, वो भी खड़ेदाने से हैं। उन्होंने बहुत कुछ बताया बड़े पंडित जी सामने, और वो लोग तो ये तक कहती है किसी को चतुर्थ काल देखना हो तो रामायण में आके देखे। तो हमारी तो बहुत इच्छा थी कि चतुर्थ काल रामायण में है तो कभी जाएं, लेकिन ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन बड़े पंडित जी की जो किताबें लिखी, बैराग पाठ संग्रह निकली हैं, मैं उन्हें हमेशा पढ़ती हूँ, और मेरे मिलने वाले भी हैं वो भी पढ़ते हैं। उन्हीं में से 2-3-4 लाइनें मैं बोलना चाहती हूँ। आत्म संबोधन। हे चेतन तुम शांत चित हो, क्यों न करो कुछ आत्म विचार, पुनः पुनः मिलना दुर्लभ है, मोक्ष युग मानव अवतार। भव्य कराल भ्रमण में तुझको हुई नहीं निज तत्व प्रीति, छूटी नहीं अनदर्पों से इस कारण से मिथ्या प्रीति। संयोगों में तच्चित हो, भूला तू अपने को आप, होने को ही सुखी निरंतर करता रहता अगणित पाप। सहने को तैयार नहीं जब अपने पापों का परिणाम, त्याग उन्हें दृढ़ होकर मन में कर स्वधर्म में ही विश्राम। सत्य शौक का तुझे कभी भी आता है क्या कुछ भी ध्यान, विषय जन्म उस सुखाभास को मान रहा है शोक महान। भव सुख के ही लिए सर्वता करता रहता यत अनेक, जानबूझकर फंसता दुख में भूला विमल चेतन विवेक। दीदी है उनका तो कितना भी विस्तार करे बहुत कम है, क्योंकि काफी है उनका, इसलिए मैं इतना ही कहकर उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय श्री राम। हाँ, बहुत ही अच्छी पंक्तियां आपने सुनाई है। उसमें ये जो 2 लाइन है वो तो विशेष है। सहने को तैयार नहीं जब अपने पापों का परिणाम, त्याग उन्हें दृढ़ होकर, और क्या है, त्याग उन्हें दृढ़ होकर कर स्वधर्म में ही विश्राम, हाँ। है ना, यही सत्य है ना। शौक का तुझे कभी भी, सत्य शौक का तुझे कभी भी आता है कि कुछ भी ध्यान, विषय जन उस सुखाभास को मान रहा शोक महान।
हाँ, बहु नहीं ये सुख दो के लाइन ही है लिए सर्वथा। बस। नहीं नहीं, ऐसे हाँ तो पूरी वो बहुत सारी रचनाएं उनकी सब एक से बहुत एक सारे अद्भुत हैं। है। लेकिन हाँ, ये जो सहने दो को रचनाएं तैयार। हैं, दो लाइंस हाँ हैं, ये बहुत अच्छी। सहने को तैयार नहीं जब अपने तैयार पापों का नहीं जब परिणाम, अपने पापों के त्याग उन्हें दृढ़ त्याग होकर उन्हें मन दृढ़ में, हो कर स्वधर्म में कर ही स्वधर्म विश्राम। ही ये बिल्कुल अच्छी अपने ही याद धर्म में। करने लायक है, सभी को ये पंक्तियां तो बिल्कुल याद कर लेना चाहिए। एक उनका स्लोगन आता है, आ, क्या है वो, देखो अभी कोई ना कोई सुनाई देगा, मुझे ध्यान से निकल गया है अभी। क्या चीज दीदी? पुण्य और पाप के बारे में एक स्लोगन आता है ना उनका। हाँ वैसे ये भी सहने, जब अपने पापों का परिणाम अपन, जब पाप का उदय आता है तो अपन ऐसा लगता है कि अरे ये कैसे सहे, बुखार आ गया शरीर में कैसे सहे, सिर दर्द हो रहा है कैसे सहे, ऐसा लगता है। लेकिन जब वो पाप का उदय आया कैसे, तो जब पाप बांध रहे थे तब क्यों नहीं सोचा, तब तब सोचना पड़ेगा ना, तब सोचना पड़ेगा, तभी तो हम्म, पाप का बंध नहीं होगा। और जब पाप का बंध नहीं होगा तो फिर उदय में नहीं आएगा। तो यदि पाप को उदय में नहीं लाना है तो फिर पाप का बंध मत करो। टोडरमल जी का भी आता है ना कि यदि यदि दुख नहीं पाना है तो कषाय, जिन्हें दुख नहीं पाना हो वह कषाय न करे, ऐसा करके लाइनें आती हैं टोडरमल जी की मोक्ष मार्ग प्रकाशित में। तो ये सब जगह जगह से हमें शिक्षा लेने लायक है। हाँ जी सरिता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। पंडित जी को सामने से हमने कभी देखा नहीं और ना उनकी बहुत रचनाएं पढ़ी हुई हैं। बस जो हमारी छोटी बहन है अभिलाषा, उससे बहुत तारीफ सुनी उनकी, हमेशा उनके बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में। तो हम लोग अक्सर चर्चा भी करते थे कि कोई समय दृष्टि जीव को देखना हो तो बड़े पंडित जी को देख सकते हैं। जैसे श्रावक के अपन ने जो अणुव्रत पढ़े थे, पूरे अणुव्रत उन पर वो उनका वो पूरे अच्छी तरह से पालन कर रहे थे। जब हम लोग अणुव्रत पढ़ते थे ना, तो तब उन पंडित जी की चर्चा करते थे कि सारे अणुव्रत तो पंडित जी में दिखते हैं। खास करके अभिलाषा ही ज्यादा बताती थी कि वो, और उनके प्रति इतना ज्यादा मन में वो रहा। कई बार पहले जैसे गोधा जी के प्रवचन से हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था सुनना, फिर बीच में वालों ने बड़े पंडित जी के भी प्रवचन सुनो यूट्यूब पर, तो सुने। तो हालांकि बहुत उनकी आवाज स्लो रहती थी तो बहुत क्लियर समझ में नहीं आता था हमको कभी, पर बहुत अच्छी है ना, अच्छा लगता था सुनना। कि कभी पूरा प्रवचन एक बार में नहीं सुन पाते थे, थोड़ा थोड़ा करके सुन पाते थे। फिर और तो ज्यादा नहीं है। कई बार अभी ग्वालियर गई थी 3 महीने पहले, तब बहुत कोशिश की थी पप्पी ने कि चलना है, पर कुछ नहीं जा, डॉक्टर के कारण नहीं जा पाए हम लोग उनके दर्शन करने। तो उसका अफसोस रहा कि एक बार उनको देख लेते तो बहुत अच्छा रहता। बस और कुछ। ठीक है। देखो देख ले हम किसी, हमें जिसके प्रति श्रद्धा हो कि यह ज्ञानी है, और तो हमें, भाई आजकल तो ऐसा हो गया है कि सोचने की मतलब सोचने का अवकाश नहीं रहता है कि अरे अभी नहीं जा पा रहे हैं, चलो फिर कभी मिल लेंगे। अब तो अब तो ऐसा जीवन क्षणिक हो गया है कि विचार मन में आया और बस बनाओ प्रोग्राम और चलो। यदि विचार मन में आया है तो उसे पूरा कर लेना चाहिए, आजकल तो ये हो गया है। पर मिल भी लिए, देख भी लिया, मिल भी लिए, तब भी उसकी परिणति क्या है, केवल वो वही फायदेमंद नहीं है, लेकिन उनके राह पर चलना यह कार्यकारी है वास्तव में। तो देखो वो स्लोगन मुझे ध्यान आ गया है, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। गजब की पंक्तियां लिखी बड़े पंडित जी ने। कितनी सुंदर सार गर्भित है ये चर्चा। क्योंकि हमारी चाह ही व्यर्थ है, चाहे पाप का उदय हो चाहे पुण्य, मतलब हम पाप चाहें या पुण्य चाहें, उदय कोई सा भी हम चाहें, यह व्यर्थ है हमारे लिए दोनों ही। क्योंकि उदय तो जैसा होना होगा वैसा ही होगा। पाप का उदय आया है और हम चाहें कि ये टल जाए तो वो नहीं टलेगा, क्योंकि उसका उदय है वो फल देकर ही टलेगा। और पुण्य का उदय आए और हम चाहें कि नहीं हो, हम चाहें या नहीं चाहें उससे कुछ फर्क नहीं, हम चाहें कि और रहे, बना रहे, कुछ भी नहीं, वो सहज पने मन वांछित होगा। क्योंकि आपका पुण्य इतना बांध कर चले हो आप कि आपको सहज रूप से मिलेगा। है ना, अभी देख लो आप कि किसी ने ये कोशिश भी नहीं की होगी
कि वो बड़े पंडित जी से मिले या गुरुदेव से मिले, उसे सहज ही मिल गए, गुरुदेव मिल गए सहज, बड़े पंडित जी मिल गए सहज। तो ये क्या था कि ये पुण्य का उदय ही था। अब आप चाहे चाहे नहीं चाहे, वो सहजपने मन वांछित हो जाता है। पुण्य का उदय ही उसे कहते हैं कि आपके मन वांछित हो और सहज रूप से हो जाए, है ना। तो इसलिए चाह करना वहां पर भी व्यर्थ है। बहुत अच्छी जय अच्छी जिनेन्द्र पंक्तियां हैं, दीदी। और भी स्लोगन्स हैं उनके, वो सब ध्यान से पढ़ना चाहिए। हाँ जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, मैं भी उनसे मिली हूँ कई साल पहले। मैं ग्वालियर आई थी, तब अंजू भाभी मुझे लेके गई थी, उनके प्रवचन थे, तब वो मुझे लेके गई थी। तब मैं उतना जानती नहीं थी उनके बारे में, तो उन्होंने कहा बड़े पंडित जी आए हैं, चले अपन प्रवचन होने वाले हैं। तो हम लोग गए थे, उनके प्रवचन सुने थे, मुझे बहुत अच्छा भी लगा था। लेकिन तब उतना ज्ञान भी नहीं था, कई साल हो गए इस बात को, उतना ज्ञान भी नहीं था, और ये भी नहीं पता था कि कितने बड़े पंडित जी हैं। ये यहाँ बोला जाता है कि बड़े पंडित जी आए हैं, उस हिसाब से मिले थे उनसे। जब उनका देहांत हुआ और वो शिखर जी जा रहे थे, तब भी अपने वहां व्हाट्सएप पे चल रहा था ना, शिखर जी ले जा रहे थे उनको। तब भी वो भी मैंने देखा था, और जब उनका देह विलय हुआ वो भी देखा था मैंने। तो महिमा हम लोगों को बाद में पता चलती है। हाँ ठीक बात है, काफी लंबा समय से अस्वस्थ रहे वो, लेकिन अस्वस्थता जी। में भी अभी कभी भी उनसे पूछते कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो वो कहते थे कि आत्मा तो हमेशा ही स्वस्थ है, जो मैं हूं वह तो स्वस्थ ही हूँ। ऐसे उनके उत्तर भी, एक उनकी स्वानुभव पत्रावली है, वह भी पढ़ने योग्य पुस्तक है ना। हाँ जी अभिलाषा जी। अरे म्यूट करना पड़ेगा आपको, अनम्यूट। दीदी मेरे पास है स्वानुभव पत्रावली में, सुनाऊं उसमें से कुछ? चलिए एक सुना दीजिए। शुद्ध चिद्रोपोहम धर्मानुरागी साधर्मी जन आनंदमय तत्व की आनंद पूर्वक आराधना करें, क्योंकि स्वानुभव ही जीवन है तथा स्वभाव का विस्मरण तो मरण ही है। इसलिए मिथ्या दृष्टि को चलता फिरता मुर्दा कहा है। अरे बाह्य वैभव की आसक्ति में निरंतर पाप करता हुआ यह जीव एक क्षण में उसे छोड़कर उस पाप का फल भोगने के लिए नरकादि कुगतियों में चला जाता है। यदि वह एक बार भी आत्मिक वैभव की ओर देखे तो निहाल हो जावे, अनंत काल के लिए कृत्य हो जावे। अहो अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, अतीन्द्रिय आत्मिक वैभव ही वैभव है, अतीन्द्रिय प्रभुता ही प्रभुता है। अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का अनुभवन करते हुए आनंदित रहने में सहज ही धर्म ध्यान होता है। बाह्य इंद्रिय जनित विषय वैभव शरीर प्रतिष्ठा आदि में झूठी इष्टपने की कल्पना करके सुख मानने से तो रौद्र ध्यान ही होता है। भाई तृप्ति तो स्वरूप में ही संभव है, पर में तो तृष्णा ही मिलेगी। पराश्रित जीव तो ना कभी तृप्त हुआ है और ना होगा। सचमुच पराश्रय से जीवन की कल्पना ही मिथ्या है। स्वभाव से ही सुखमय आत्मा को सुख के लिए किसी अन्य की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अहो संयोग का एक दिन वियोग होगा, यह तो स्थूल कथन है। वास्तव में तो संयोग के काल में ही संयोग का आत्मा में अत्यंत अभाव है। विशेष क्या, निरंतर स्वलक्ष्य पूर्वक तत्वाभ्यास में सावधान रहते हुए स्वानुभव का उद्यम रखना। हाँ बहुत अच्छा, ये पहले नंबर का ही होगा पत्र। हाँ ये 14 नंबर का है दीदी। हाँ ऐसे बहुत सारे पत्र हैं उसमें, सानुभव पत्रावली में, वो आप सब जरूर पढ़िएगा। तो और भी यदि कोई बोलना चाहे तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए।
पंडित जी के बारे में या उनकी रचनाओं के बारे में, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष भी लाभ लिया है, वो सभी बोल सकते हैं, आमंत्रित हैं। हाँ शोभा जी। जय श्री दीदी। दीदी मैंने भी पंडित जी को कभी प्रत्यक्ष में नहीं देखा है, हमेशा सोचती रही कि आमने जाएंगे पर नहीं हो पाया है। पर परोक्ष रूप में उनका बहुत ही महिमा आती तो है, बहुत महिमा आती है, क्योंकि